जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। देखिए जयकारा का आवाज नहीं आ रहा है, सब लोग जोर से बोलेंगे। पुनि पुंगा निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य सागर महाराज की, मुनि संघ की, सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। कल अपन ने समझा था कि एक वो जीव हैं जिन्होंने अच्छाइयों को कभी जीवन में छुआ ही नहीं है, सुना ही नहीं है, जानते भी नहीं हैं कि अच्छाई कोई चीज होती है, क्योंकि वह सदा पूरी जिंदगी में बुराइयों के बीच में रहा है। श्वान को नाली से अच्छा कोई स्वर्ग नहीं आता, क्योंकि नाली के बाद का सुख उसको मिला ही नहीं। वह स्वर्गों की महिमा भी कल गाई थी तो उसने यही पूछा था, सब कुछ है लेकिन स्वर्गों में यदि नाली नहीं है तो कोई सुख हो ही नहीं सकता। यह किसी कुत्ते की कहानी नहीं है, ये तो कुत्ते का उदाहरण है। और व्यक्ति हर चीज में यही सोचता है, जो मेरे पास है इससे ज्यादा सुख हो ही नहीं सकता। संसारी व्यक्ति कहता है कि संसार से ज्यादा सुख हो ही नहीं सकता। यदि इससे कहो कि मोक्ष में सुख है, बहुत वर्णन करो कि मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है, अलौकिक सुख है, अनंत सुख है, अव्याबाद सुख है, कितने कहते रहो, अंत में वो पूछता है कि वहाँ पर खाने को है कि नहीं, खाने को भोजन है कि नहीं। बोले वहाँ भोजन की जरूरत ही नहीं, बोले हो ही नहीं सकता। जैसे उस कुत्ते ने कह दिया कि स्वर्गों में नाली नहीं है तो स्वर्ग में सुख, ऐसे ही सारा संसारी प्राणी कहते भोजन नहीं, हो ही नहीं सकता सुख। क्योंकि व्यक्ति ने देखा है, पूरी जन्म जन्म से देखता आया, बिना भोजन के कोई सुखी हुआ ही नहीं, वो कल्पना भी नहीं कर सकता। वहाँ मकान मिलेगा रहने को कि नहीं, बोले मकान वहाँ तो जरूरत नहीं, बोले सब है ही नहीं वहाँ, क्योंकि उसको मालूम है कि मकान के बिना हम सुखी नहीं रह सकते। वहाँ परिवार होगा कि नहीं, बोले वहाँ परिवार की जरूरत नहीं है, बोले सब बेकार, कुछ नहीं हो सकता। जो जो वस्तुएं तुम्हारे पास हैं, उन वस्तुओं के अभाव में यदि कोई सुख का उपदेश देवे तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। श्रद्धान ही नहीं बैठता कि ये भी कोई सुख है क्या, बिना शरीर के कोई सुख है क्या, बिना परिवार के कोई सुख है क्या, बिना मकान जायदाद के भी कोई सुख है क्या, ऐसा कोई सुख देखा गया क्या, समझ में नहीं आता, विश्वास भी नहीं होता। और अंत में तो व्यक्ति सुनने के बाद नकार देता है, मुझे मोक्ष नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर वो तो है ही नहीं जो मुझे चाहिए।
कुत्ते ने कह दिया मुझे स्वर्ग नहीं जाना, क्योंकि वहाँ वो नाली तो है ही नहीं जो मुझे सुख देती है। ऐसा ही आप लोगों ने मोक्ष को नकार दिया, मुझे मोक्ष नहीं जाना, वहाँ वो तो है ही नहीं जो मुझे चाहिए। सब बंद। यही तुम्हारा साधु जीवन में। महाराज जी आप लोग अंदर की बात बताऊं मैं, तुम लोग हमें सुखी नहीं मानते, बहुत दुखी मानते हो, बहुत दुखी मानते। वो तो बोल नहीं पाते, ठंड पड़ती है, बेचारे महाराज ठुठर रहे होंगे। उपवास करो तो तकलीफ हो जाती है, बताओ महाराज जी का उपवास हो गया, अंतराय हो जाए तुम्हें तकलीफ हो जाती है। बिना भोजन के महाराज कैसे रहेंगे? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि 1 घंटे गर्मी में पानी नहीं मिला तो हालत खराब हो जाती है। महाराज तो 24 घंटे, ओहो कितने कष्ट हैं महाराज को। ओहो गर्मी में देखो, यहाँ तो छोटा सा कंकड़ वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो पैर चुभते हैं, महाराज तो किलोमीटरों से पैदल चल जाते हैं। ओहो महाराज कितने कष्टों में हैं। सब तरफ से तुम अंदर की बात पूछी जाए तो तुम्हें हमारी पूरी चर्या में कष्ट ही कष्ट नजर आते, इसलिए तो तुम बनने का साहस नहीं करते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इस चर्या में कितने कष्ट हैं मालूम है तुम्हें। क्योंकि तुमने सोच लिया है कि बिना परिवार के सुख संभव ही नहीं है, और मुनि बनने के लिए मुझे परिवार छोड़ना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि मुनि बनने से सुख मिलता है, हो ही नहीं सकता। बिना माँ बाप के सुख कैसा बिना माँ बाप के। कह रहे माँ बाप को छोड़ दो सुखी हो जाओगे। अब संसारी कहता महाराज जी ये कोई नई बातें हमें समझ में नहीं आ रही। हमने तो दुनिया में सुना है कि माँ बाप जिसके हैं, जो माँ बाप के पास है वह सुखी है, और आप कह रहे हैं माँ बाप को छोड़ दो सुखी हो जाओगे। बुद्धि के परे है। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि महाराज जी ये सब माँ बाप परिवार को छोड़ करके सुख की कल्पना कैसे हो सकती है। मैंने कि तुम्हें नहीं आ रही समझ में, तो मैंने चलो। एक व्यक्ति की शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने कहा कि भाई या तो मैं रहूँगा या सास ससुर रहेंगे, 2 में से एक कोई रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं? आजकल तो सीधी धमकी है, मतलब बातचीत तो है ही नहीं। आजकल तो महिलाओं को सीधी धमकी है, यह कि यह, बस। आजकल वो ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करते, ज़्यादा चर्चा नहीं, डिस्कशन नहीं। पहले तो डिस्कशन होता था, थोड़ी मेरी बात को आप समझो, मेरी भी समस्या समझो। आजकल कुछ नहीं, ऐसा जमाना इनका है तो कहते टिट फॉर टैट, ए है या ए, फैसला करो। माँ बाप चाहिए तो मुझे छोड़ो, और मैं चाहिए है तो माँ बाप को छोड़ो। आपका फैसला। आप माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते? बोलो माँ बाप को छोड़ने से आपको कोई सुख नजर आया है कि नहीं है? जब एक संसारी प्राणी माँ बाप को छोड़ने से सुखी हो रहा है, तो फिर हम साधु लोग भी माँ बाप को छोड़ के सुखी क्यों नहीं हो सकते? आप लोग उनसे दुखी हैं, तभी तो माँ बाप से अलग होता है। कौन अलग होगा माँ बाप से? दुखी हो जाता है। पत्नी से कहीं से दुखी तो है, माँ बाप से छोड़ दिया, अलग हो गया, पर अब बिल्कुल शांति है। जब एक संसारी प्राणी अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप को छोड़कर सुखी होता है, तो हम लोग परमार्थ के लिए
माँ बाप को छोड़ने पर कितने सुखी होंगे ये कल्पना कर लो। परिवार से आप अलग हो जाते हो, मुझे संयुक्त परिवार में नहीं रहना। यदि परिवार में सुख होता, महाराज परिवार के बिना त्यागी साधु बनना काहे का सुख है? अच्छा, तो परिवार को छोड़े बिना सुख नहीं है, पर आप लोग संयुक्त परिवार को क्यों छोड़ रहे हैं? महाराज हम दुखी हो गए इस भीड़ से, क्या है? उन सबको छोड़ दिया, बोले महाराज अब शांति है। जब एक रागी द्वेषी संसारी को परिवार छोड़ करके सुख की अनुभूति होती है, जो परमार्थ के लिए पूरे परिवार को छोड़ देता है वो कितना सुखी होगा, इससे कल्पना कर लो, इससे कल्पना करो। सब पे यही लगा लेना, लेकिन तुम्हारी धारणा बनी है ऐसी, बिना इसके सुख कैसा? संयम में सुख कहाँ, क्योंकि तुमने तो असंयम में सुख माना है, अब ब्रह्म में सुख माना है, ब्रह्मचर्य में सुख कहाँ? रावण कहता है कि कल्पना तो नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य बनने में भी सुख है। सुख तो भोगने में है, सुख तो स्त्री में है, सुख तो पुरुष में है। स्त्री कहती है सुख तो पुरुष में है, विवाह में सुख है, वासना में सुख है। पुरुष कहता है स्त्री में सुख है, अब ब्रह्म में सुख है। वो ब्रह्मचर्य में कल्पना मांगता है। रावण से जब कहा गया तो रावण कहता संयम में भी सुख होता है क्या? संयम में भी सुख होता है क्या? ब्रह्मचर्य व्रत लेने से सुख होता है क्या? स्त्री पुरुष के संबंध तोड़ देने से सुख होता है क्या? हाँ होता है, तुम्हारी कल्पना से बाहर है। देखो आप लोग, यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे से सुख मिलता है तो थोड़ा सा बिगड़ने पर डाइवर्स क्यों? थोड़ा सा बिगड़ने पर, अब आपकी वो स्त्री आपके पीछे पड़ी रहे तो सुख है कि पिंड छूट जाए तो सुख है? जब खटपट होती है तो इसका अर्थ है कि तुम बाद में जाकर पछताते हो। जैसे जैसे तुम्हारा समस्याएं आती है तैसे समझाते हो। कई लोग रोते हैं, महाराज जी मैं क्या करूं, मैं गृहस्थी में फंस गया इसलिए अब निकल नहीं सकता। तो मैंने कहा अब तो ऐसे लग रहा है कि वस्तुतः गृहस्थी के जंजाल के बाहर ही सुख है, पहले नहीं लगा। लेकिन कल्पना नहीं हो रही। 99% लोग धर्म और धर्मात्मा को दुखी मानते हैं, दुख की अनुभूति होती है, दुखी है। कल्पना भी नहीं हो सकती कि 48 टेम्परेचर का बुखार हो और साधु भोजन करने को गया हो और उसे भोजन नहीं मिला हो, अंतराय आ गया हो। कि आप कल्पना करेंगे कि साधु बहुत सुखी है क्योंकि आज अंतराय आ गया है। महाराज आज बहुत सुखी है, महाराज के अवभाग्य उदय आया, पुण्य का उदय आया है, धन्य है महाराज, आज महाराज का सबसे शुभ दिन है, आज महाराज सबसे ज्यादा खुश हैं। बोले क्यों? बोले अंतराय आ गया। ये सीधी भाषा बोल रहा हूं कि उल्टी? महाराज जी अंतराय में सुख हमें समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अंतराय में, अंतराय में तो दुख होता है, तुम्हें दुख की अनुभूति होती है। तुम हार नहीं दे पाए ये नहीं, तुम महाराज दुखी हैं इसका दुख होता है। ठंड पड़ जाए तो तुम दुखी हो। सैनिक पुराण में आया कि एक जंगल में महाराज रानी मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे, बहुत कड़ाके की ठंड थी।
महारानी चेलना समोषण से या कहीं से लौट रही थी। उन्होंने महाराज को देखा, नमस्तु करके घर आ गए। घर में कमरे में सो रही है, राजा का है, वातानुकूल कमरा है। रजाई से एक हाथ बाहर निकल गया, नींद में बिल्कुल ठंडा पड़ गया और देखते कहते हैं, कमरे में रजाई के बाहर हाथ निकलने पर मेरी ये दशा, तो जंगल में मुनिराज का क्या हो रहा होगा। अब देखना कहाँ तुलना कर दी। जब मेरे हाथ बाहर निकलने पर, वो भी कमरा, ऊपर पूरे शरीर पर रजाई, माथ कितनी निकली, उंगलियां बाहर निकली, उतने में उंगली ठुकर गई, इतना दुख हो रहा है। तो हमारे कमरे में रजाई के बाद उंगली निकलने पर इतना दुख, तो उन बेचारे महाराज का, आगे बोलो ना, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तुम्हारा सोच देखना, हर तरफ तुम मुनिराज के कष्टों को देखते हैं, हर तरफ से मुनिराज कष्ट में दिखते हैं। तुमने बना दिया कि मुनिराज की चर्या तलवार की धार पर चलने के समान है। तुम्हें ये चर्या तलवार की धार दिख रही है, तलवार की धार पर नाचना है। अरे भाई मैं तो दूर, अरे मुनि बोले तलवार की धार पर, यानी तुम्हें कष्ट ही दिख रहा है कि पैर कटेंगे। तुम्हें किस लोंच में कष्ट दिख रहा है, अरे राम राम राम, वो महाराज को खून निकाला है, देखो खींचा ना। और जो हम कभी कभी यहाँ आ जाते हैं तो जोर से खींचना पड़ता है थोड़ा, तो जोर से जब खींचते हैं तो आवाज़ आती है, इधर आवाज़ आती है, उधर तुम्हारे आंसू टप 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 टपक लग जाते हैं। कई लोग, अब महाराज जी थोड़ा धीरे खींचो, थोड़ा धीरे धीरे। अब तुम्हें किस लॉन्च में कष्ट नजर आ रहा, ओहो महाराज कितने कष्टों में हैं, बालों को उखाड़ना पड़ रहा है, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ रही है। जो पूरी चर्या मुनिवार की देखना सुबह से शाम तक, आपको कष्ट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर, त्याग में नजर नहीं। आहार में देख लो कष्ट ही कष्ट नजर आए, क्या ये कोई भोजन है। ओहो कैसे निगलते होंगे महाराज ये भोजन बिना नमक का, कैसे खाते होंगे। ओहो ओ भगवान, महाराज की क्या हालत है, क्या दशा है। बोलो यही छवि है ना तुम्हारे महाराज की, तुम्हारी दृष्टि में यही छवि है तुम्हारी दृष्टि में महाराज की, कष्टमयी छवि, दुखमयी सही। हर क्रिया में दुख ही दुख नजर आता है, हर क्रिया में कष्ट ही कष्ट नजर आता है। लेकिन उधर महाराज की तरफ से पूछो, तुम कभी मुनि नहीं बनोगे जब तक मुनिराज की चर्या में तुम्हें कष्ट दिखता रहेगा, जब तक मुनिराज की चर्या तुम्हें तलवार की धार दिखती रहेगी, तब तक तुम्हें धर्म ध्यान करना, कष्ट ही कष्ट तरफ जाएंगे। आप कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अनंत अनंत भव निकल जाए तो भी तुम कभी भी व्रत नहीं ले सकते। व्रत लेने में तुम्हें कष्ट है, रात्रि भोजन छूट जाएगा, एकासन पुरुष उपवास करना पड़ेगा, अष्टमी चौदस का सामायिक करना पड़ेगी, चाहे मच्छर काटें चाहे कुछ काटें, कष्ट ही कष्ट। रावण से पूछा तू व्रत क्यों नहीं ले रहा, बोले महाराज जी मेरे से व्रत नहीं बनेगा, इतने कष्ट में सहन नहीं कर सकता। एक बार की एक घटना है, मैं बिहार करते हुए आ रहा था, पैरों में छाले पड़ गए थे, फोले पड़ गए थे। राजस्थान की घटना है, गर्मी थी। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हम बैठ गए, 10-15 किलोमीटर चलना था। एक सज्जन आए जो हमेशा कहते थे महाराज जी मेरा मुनि बनने का भाव है,
और मेरा मन है कि मैं मुनि बन करके मरूंगा। हमेशा कहते महाराज मुझे मुनि बनने का हुआ। उस दिन जब उन्होंने मेरे पैरों की हालत देखी, फौले फपोले, बोले महाराज जी पैरों की ये हालत, इतने बड़े फौले लटक रहे बाहर भीतर, अभी भी आप बिहार करोगे? हाँ, हमने कि अभी तो 9-10 किलोमीटर और चलना है। इन पैरों से, ये पैरों से तो बेड रेस्ट चाहिए, यहीं पर रेस्ट करो आप। इन अभी भी चलना है? नहीं, हमने कि अभी भी चलना है, फिर सुबह भी चलना है, शाम को भी चलना है। चतुर्मास का समय था, आषाढ़ का महीना लगभग, अभी तो और चलना भाई, अभी तो हमें कम से कम 150-200 किलोमीटर जाना है। वो कहने लगे महाराज जी आज तक जो मैंने भावना की मुनि बनने की, बस आज से त्याग, कुछ भी कर लेना, कोई मुझे, मैं तो अब कभी मुनि नहीं बनूंगा, मैं तो मुनि नहीं बनूंगा महाराज, मेरा नियम लेता हूं आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुनि नहीं बनूंगा। मन की बात क्या हो? फिर किस लिए मुनि बन रहे थे? अरे महाराज मैं तो इसलिए मुनि बन रहा था कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। जय जयकार बोलती है खूब, देखो क्या सेवा होती है, सब चारों तरफ से बड़े बड़े लोग आपकी जय बोलते हैं, नमोस्तु करते, पैर दबाते। एक आहार को निकलो तो 50 लोग खड़े हो जाते। यार ये ठाठ देख करके मेरा मन हो रहा था, हमें क्या पता कि इसके पीछे की कहानी ये है। मैंने तुरंत भगवान महावीर को फोन लगाया मैंने कि भगवान मामला गड़बड़ हो रहा है, हम तो इसलिए तपस्या कर रहे थे इसको देखकर दूसरे के तपस्या के भाव हो। ये पंचम काल है, इन्हें तपस्या में कष्ट दिख रहे हैं और इसने तपस्या को देख करके मुनि नहीं बनने का मन बना लिया। और काश जूते पहने होते हम और गाड़ी में बैठे होते हम तो शायद एक मुनि बन जाता ना। बढ़िया गाड़ी होती, जूते होते, बढ़िया VIP, और गाड़ी भी AC वाली और नीचे जमीन पे पैर नहीं, कालीन। गाड़ी से उतरती क्या कालीन होती है। तो मैंने महावीर स्वामी से कहा प्रभु आप सर्वज्ञ होकर इतनी सी बात नहीं जान पाए कलयुग के? यदि आप मुनि महाराज को गाड़ी, जूते, चप्पल और गलियां, कालीन दे देते, सब कुछ देते तो एक मुनि बन जाता। देखो ये मुनि और चला गया। और मैंने कहा इतने मुनि बनते कि शायद आपको स्टे लगाना पड़ता हाउसफुल, है ना। जो तरीका, जितनी सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाए, जैसे मिलती हैं कई लोगों को, सब तरफ की सुविधाएं मिल जाए। मैं कहता हूँ सारे बेरोजगार झगड़े टंडे में क्यों पड़े, बाबा जी बनो ना, मुनियों की कमी नहीं होगी, भरमार हो जाएगी। भगवान आप समझो, विचार करो इस पर, पुनः विचार करके हमें सूचना दो और उससे हम कहें कि भैया वो गलती हो गई थी, अब विधान में संशोधन हो गया है। हाँ, आज से महावीर स्वामी ने AC गाड़ी की छूट दे दी है, मुनि बन जाएगा। महावीर ने क्या जवाब दिया? महावीर कहते वो नहीं बना सो नहीं बना, तुझे भी छोड़ना है तो छोड़ दे, लेकिन मेरी मुनिचर्या में छूट होने वाली नहीं है। बालो वा बुद्धो वा पुनः ज्ञानो वा, कैसी भी दशा में हो, चर्या तो जो थी है। और दुनिया के हर संप्रदाय ने काल से कंप्रोमाइज किया। महावीर के स्वामी के समकालीन बुद्ध थे, उन्होंने अपनी चर्या को इतने शिथिल करते गए, इतने शिथिल, क्योंकि जैसे ही कठिन चर्या देखे लोग भागने लगे। लोग कहने लगे मेरे बस की बात नहीं है।
बौद्ध ने कहा ऐसे में तो सब भाग जाएंगे। उन्होंने कहा रुको रुको, क्या महाराज ये कष्ट सहन मैं नहीं कर सकता, रुको रुको मैं जूते की छूट देता हूँ। बहुत बहुत कठोर चर्या वाले थे, बहुत कठोर चर्या। सबसे पहले बौद्ध इतने कठोर चर्या में थे जैसे ऋषभदेव, महावीर से भी बहुत आगे की चर्या करने का प्रयास किया। महावीर से भी आगे, अरे मैं ऋषभदेव की चर्या पालन करूंगा। 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए। न महावीर तो 2 दिन ही बैठे ध्यान में, अंत में 3 दिन का योग निरोध। मैं 6 महीने तक ध्यान में बैठूंगा और उससे भी ज्यादा हो सकेगा तो मैं उठूंगा ही नहीं, सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करके उठूंगा। सुख नजर नहीं आया, किंचित मात भी सुख नजर नहीं आया। इतना दुखी हो गए, इतना दुख का पहाड़ टूट गया, पित्त बढ़ गया, चक्कर आने लगे, उठने की ताकत खत्म हो गई, बोलने की ताकत खत्म हो गई, आंखें खुलना तक बंद हो गया। वो कहते ये क्या हो रहा है, हम तो सुख पाने के लिए चले थे, इसमें तो दुख ही दुख नजर आ रहा। इतने कष्ट में हो गए, इतने कष्ट में हो गए, तिलमिला गए। जाकर के जंगल में जाकर के भीलनी के हाथ से बनी हुई खीर खाई, 2 लोटा पानी पिया, तब साता पड़े। बोले उसमें दुख की इसमें सुख, मध्यम मार्ग अपना लिया। उन्होंने कह दिया कष्टों से धर्म नाश हो जाएगा। एक दिन ऐसा रहेगा कि यदि इतनी कठोर चर्या रही तो एक दिन इस धर्म को मानने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। लोगों ने कह दिया जाकर के, देखो साहब मेरे से एक टाइम भोजन नहीं बनता, उपवास नहीं बनता, एक टाइम की छूट दी पहले। साहब एक टाइम में काम नहीं चलता है, भूख प्यास लगती है। उन्होंने कहा ठीक है शाम को कुछ ले लेना। साहब इतने से भी नहीं चलता है, भोजन ले लेना। साहब नहीं चलता इससे 2 बार में। उन्होंने कहा देखो भागना मत, नहीं देते हो छूट तो मैं साधु पर छोड़ता हूँ। बहुत दिन का छोड़ो मत, जितने बार खाना हो खा लो, लेकिन मुनि बने रहना, भागो मत। उन्होंने कहा साहब धूप लगती है, बोले भागो मत, छाता ले लो। उन्होंने कहा साहब पैरों में कांटे चुभते हैं, बोले भागो मत, जूते पहन लो। उन्होंने कहा साहब इतना पैदल विहार करते हैं, थक जाते हैं, बोले भागो मत, गाड़ी ले लो। बोले साहब कहीं ऐसे स्थानों पर भक्त हों जहाँ जाना पड़े, वहाँ खाने को यदि आहार नहीं मिले, शाकाहार, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है साधु मत मत छोड़ो, मांस ले लेना, मारना मत, मरा हुआ ले लेना। अहिंसक था ये जैन बौद्ध धर्म, लेकिन धीरे 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 इतनी शिथिलता, बस तुम मुनि बने रहना, साधु बने रहना, जो छूट चाहिए हो वो दे दो। अब तो शराब मान, दिगंबर जैन श्रावक भी उससे कई गुना आगे है। दंती गई, क्योंकि कष्टों को देखकर लोग भागने लगे। लोगों को साधुचर्या में कष्ट ही कष्ट नजर आने लगा। तो अब दुनिया सुख किसमें मानती है, जिसमें सुख मानते थे वो उन्होंने देना शुरू कर दिए। आज पूरे बौद्धिज्म में जितने हैं सब मांसाहारी हैं। चीन, नेपाल, चाइना आदि सब में देख लो क्या स्थिति बनी। ये बात महावीर स्वामी के पास भी गई। महावीर स्वामी के सबसे बड़ा दिगंबर जैन धर्म इतना लॉजिक धर्म है, इतना वैचारिक क्रांतिप्रद धर्म है, इतना प्रभाविक है, हर व्यक्ति दिगंबर जैन धर्म की प्रशंसा करता है। बस इसकी आचार संहिता कठिन है। आचार संहिता को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है, कांप जाते हैं।
व्रत लेने में कष्ट नजर आता है, कांप जाते, व्रत काहे का, सुख काहे का उसमें, 12 व्रत लेने में कांप रहे हैं। यदि तुम्हें सुख नजर आ जाए 12 व्रत में तो तुम तुरंत प्रथमा ले लोगे। तुम्हें दुख नजर आ रहा है 12 प्रतिमाओं में, कान खोल के सुनो, तुम 12 व्रत नहीं ले पा रहे हो, चलो शुरुआत करते हैं नीचे से। व्यक्ति मध्य मधुमास का त्याग क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको दुख नजर आ रहा है, मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा गुटखा छूट जाएगा, मेरा नशा छूट जाएगा, उसको दुख नजर आ रहा है। और सुख किस में आ रहा है? गुटखा खाने में। त्याग नहीं करना, आप बच रहे हैं, तुम लोग महाराजों से, तुम्हारे बच्चे लोग महाराजों से बहुत डरते हैं, बोले मैं नहीं जाता हूं, क्यों? गुटखा त्याग करा देंगे। बोलो, गुटखा मूल्यवान हुआ या महाराज? कौन मूल्यवान हुआ? गुटखा। महाराज मूल्यवान नहीं है, महाराज छूटे तो छूट जाए, महाराज छूटे तो छूट जाए, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है रे महानुभाव, एक मुनिराज से भी ज्यादा कीमती गुटखा है तो तू महाराज को छोड़ सकता? बताओ क्या करूंगा मैं, इनकी जिंदगी को कैसे सुधारूंगा? महाराज की इतना मूल्यांकन कम, गुटखा इतना मूल्यवान। महाराज का दर्शन छोड़ दूंगा? नहीं जाऊंगा, गुटखा तो नहीं छोड़ूंगा। कर्म क्या करे, कैसे गुरु तुम्हारे काम आएंगे, कैसे गुरुओं के पास तुम्हें समय मिलेगा? तुमने गुरु की तो वो बेइज्जती कर दी, वो बेइज्जती कर दी कि गुटखा की पुड़िया कीमती हो गई। और महाराज को हार देना कितना सस्ता कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा हार देने, रात्रि भोजन छुड़ा देंगे। रात्रि का भोजन कीमती है कि महाराज को आहार देना कीमती है? उसकी दृष्टि में रात्रि का भोजन कीमती है, उसमें उसको सुख नजर आ रहा है। आहार देने सुख नजर नहीं आ रहा। आहार देंगे तो हमें इतना कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा कि मेरा रात्रि भोजन छूट जाएगा। आहार देने का कष्ट, रात्रि भोजन करने वाले को आहार देने में कष्ट नजर आ रहा है, और सुख नजर किस में आ रहा है? रात्रि भोजन करने। स्पष्ट है कि नहीं? यदि इसमें सुख नजर आ जाए तो वो छोड़ नहीं दे, कष्ट नजर आ रहा है। गुटखा में सुख नजर आ रहा है, आहार देने गया तो महाराज, तो आहार कितना कष्टदायी है। अरे भाई तुम्हारे महाराज तुम्हारे घर में आहार देने, अरे भैया अरे क्यों भाई क्या हुआ? अरे भैया उनको आहार देना बहुत कष्टदायी है। गुटखा छूट जाएगा, रात्रि भोजन छूट जाएगा, शराब छूट जाएगी, सब मजा छूट जाएगा। ओहो, आहार देने में सब मजा छूट जाएगा। एक बार और बोलो, उसकी तरफ से, आहार देने में सब मजा छूट जाएगा। यानी आहार देने में मजा नहीं है, उन सब खाने में करने में मजा है। कष्ट नजर आ रहा है। यदि तुम्हें थोड़ा भी सुख नजर आ जाए तो तुम सारी जन्नत को भी छोड़ना पड़े तो भी एक गिलास देने के लिए तुम टूट पड़ोगे। जिसमें सुख नजर आ जाता है ना, उसमें उसको पाने के लिए व्यक्ति मर जाता है। जिसमें सुख नजर आ जाए ना तो मर जाता है। एक पतंगा को लाइट में सुख नजर आ जाता है, मर जाता है। एक भौरे को फूल में सुख नजर आ जाता है, उसमें मर जाता है। एक मक्खी को सुख नजर आ जाता है, उसी गंदगी में मर जाती है। सुख नजर आना चाहिए, बस कुछ नहीं है महानुभाव। ना तुम्हें कुछ प्राप्त, कोई चीज कठिन है, बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। दुनिया में ना तो कोई चीज कठिन है और ना सरल है, बस तुम्हारी दृष्टि में सुख नजर आना चाहिए। तुम्हें जिसमें सुख नजर आ जाए तुम मर जाओगे और मार डालोगे। बोलो गलत तो नहीं है?
सुख टारगेट बनाओ, लक्षण बनाओ, सुख आपकी दृष्टि में। आपकी दृष्टि में यदि सुख नजर आ गया, उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं? मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। बस क्या नजर आना चाहिए? इसमें मुझे सुख है। यदि तुम्हें हार देने में सुख नजर आ जाए, तुम कहोगे मरूंगा तो मर जाऊंगा। देख महाराज को हार देने जाएगा, मर जाएगा। बोले मर जाऊंगा और क्या होगा? बोले वो सुख तो सुख है, तुम्हें सुख नजर नहीं आ रहा है। 90% लोगों को सुख नजर नहीं आ रहा है। उनको सुख नजर आ रहा है गुटखा खाने में, शराब पीने में, रात्रि भोजन करने में, अभक्ष खाने में, और इनके छोड़ने में कष्ट नजर आ रहा है। कष्ट। मैं तो आजकल पूछने लगा बन कि भैया आहार देने में कितना सुख, अभी लेने की बात नहीं कर रहा हूं, देने में सुख है कि नहीं? वो कर महाराज सुख तो है, लेकिन दुख इतना है कि सुख तो आटे में नमक के बराबर है, देने में सुख तो आटे के। माने दुख क्या है? बोले गुटखा छूट जाएगा, शराब छूट जाएगी, अबक छूट जाएगा। मैंने कहा ये कभी भी जिंदगी में आहार नहीं दे सकता। अब तुम कल के दिन मुनियों से मांगो, महाराज जी मुझे कितने मिनट कही थी कल वकील साहब? कितने मिनट दो? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे दे दे तुम्हें? तो महाराज की हर चर्या कष्टदायी है। मंदिर क्यों नहीं आ रहा है? सब क्यों नहीं आ रहा? मैंने खोजा, उस दिन के बाद मैंने इतना बहुत कुछ डेवलप किया न। उसने मेरे फैले छोड़कर महाराज जी अब मुनि नहीं बनूंगा कभी, मैंने कहा हो तो मेरा वचन वापस दे देना। उस दिन के बाद मुझे इतने रहस्य खुले। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी मैं तुम लोगों पर बहुत गुस्सा होता था। मूर्खो, साथ में इतना सुख लिखा है और तुम सुख नहीं चाह रहे। उस दिन के बाद मैंने गुस्सा झुंझुलाना बंद कर दिया। मैंने कि इनको सुख नजर आ ही नहीं रहा। कितने हम स्वर्गों का वर्णन करें, ये कहते वहां नाली नहीं है तो कुछ नहीं है। अब कुत्ते को क्या बताए? अब उसको तुम लाख समझाओ मूर्ख, तो तुझे स्वर्गों में सुख नजर नहीं आ रहा, वहां ये है वो है। वो कहता है साहब मुझे नहीं, बस तुम तो बताओ नाली तो नहीं छूटेगी। क्योंकि वो जान रहा है कि नाली नहीं मिली तो इससे बड़ा कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। अब उसको नाली दिख रही है बस। अब जब तक उसको नाली में कष्ट नजर नहीं आए तब तक वो स्वर्ग जाने वाला नहीं है। नाली कष्टदायी बन जाए, नाली देख करके उसको ऋण आ जाए। अब नाली कष्टदायी कब बनेगी? नाली कष्टदायी जब बनेगी जब उस कुत्ते को कोई पागल कुत्ता काट ले रहा है। पागल कुत्ता यदि किसी को काट लेता है तो फिर वो पानी से एनर्जी करता है। रेवेज पानी से एनर्जी करेगा, तब फिर कहेगा नाली नहीं नहीं नहीं, नाली नहीं चाहिए, नाली नहीं चाहिए, नाली नहीं चाहिए, भागेगा वो। अब पागल कुत्ता कहां से लाओ? तुम्हें भी हमें दुख दिलाने के लिए देखो वहां पागल कुत्ता लाए। अब कुत्ता का नाली चाहिए, नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए, रेवेज हो गया ना। अब क्या मरेगा? तुम्हें भी महाराज जी गुटखा खाने में बहुत आनंद है महाराज, बहुत आनंद है। रात को आपको आहार देने से ज्यादा आनंद है। अब इसको गुटखा से दुख कैसे दिलाऊं? गुटखा इसको दुखदाई हो जाए, क्योंकि ये तो सब नकार चुका। क्योंकि गुटखा छोड़ने में कष्ट है, महाराज को आहार देने में कष्ट है, ये तो सब कह चुका। वो उसको बदलने का प्रयास मत करना।
वो कह रहा है गुटखा खाने में सुख है, बस अब आप पूरी ताकत लगाओ कि गुटखा इसको दुख नजर आ जाए, बस इसको दुख नजर आ जाए। गुटखा खाने वाले को गुटखा में दुख है, इस नजर के लिए कौन सा उपाय करूं? कौन सा उपाय करूं डॉक्टर साहब? एक उपाय है कि उसको कैंसर हो जाए। अब पूछता हूं, कैंसर हो गया, अब पूछता हूं बेटा गुटखा कैसा है? बोलो ना। और लिखा लिखा, अरे नहीं 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 नहीं, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। हाँ, ऐसे मेरे पास 50 केस हैं। गुटखा के लिए उसने माँ बाप को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया। मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, घर में हार हुए, हार नहीं दिया। महाराज से पूछ लो, यदि गुटखा नहीं छुड़ाए तो आ जाऊंगा। देखो मेरे पे दादागिरी, जैसे महाराज कहेंगे हाँ बेटा आजा आजा। महाराज से पहले पूछ लो, गुटखा तो नहीं छुड़ाएंगे तो फिर मैं हार दे दूंगा। ऐसी दादागिरी दिखाते हैं जैसे कि मेरी अटक रही हो। महाराज आवे तो चौका लगाऊंगा, नहीं आए तो पहले पूछ लो। ऐसे दादागिरी दिखाते हैं। आजकल दादागिरी खूब चलती, और जो ऐसी दादागिरी दिखाते मैं तुरंत कहते मैं नहीं आऊंगा, मत लगाओ। मुझे हार नहीं चाहिए तो गुटखा मत छोड़, गुटखा तो छुड़ाऊंगा मैं। नहीं देना है तो मत दे, नहीं देना है तो मत दे। उसे ऐसे कहा नहीं कहा। कर्म कहता है तूने महाराज को छोड़ दिया एक गुटखे के लिए, तेरे घर में मुनिराज का हार हुआ तो भी तू हार। सावधान, मैंने पहले ही कहा था तुम जैन कुल में नहीं होते तो इतना खतरनाक नहीं था, और महाराज के हार तुम्हारे घर में नहीं होते तो इतना खतरा नहीं था। सुनो सब लोग सुनो, अपने घरों में चौका लगाकर आहार कराना मुनि का कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक। ये चौका लगाना कोई हंसी मजाक मत समझना, बहुत खतरा है रे इसमें, बहुत खतरा। तेरे यहां हार हुए, तूने हार किस लिए नहीं दिया? मात इसलिए नहीं दिया, यानी जिनके लिए चक्रवर्ती तरसता है, जिनके हार देने के लिए देवता तरसते हैं। चक्रवर्ती जो कल कहा था हस्तिनापुर चला गया, ऐसी त्रिलोक पूज्य संपदा तेरे सामने अंजलि खोल के खड़ी है, और तू मात गुटके के कारण हार नहीं दे पाया। कर्म कहता है घुटना इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, मैं क्या करूं इसको, ये मानने वाला नहीं है। कर्म कहता है मैं इसको गुटखा से घृणा कराऊंगा, कराऊंगा। धर्म नहीं करा पाया, कर्म कहता मैं घृणा कराऊंगा, ये गुटखे को देखकर चिल्लाएगा, भागेगा, उसको कैंसर हो गया। यथार्थ घटना है जयपुर की। मैं गुटखे पर प्रवचन दे रहा था, बहुत बुराई की मैंने गुटखे की, बहुत बुराई की, करते ही हूं। और जो जिसका दीवाना होता है उसकी बुराई सुनता नहीं। वो प्रवचन के बाद आया, बोले महाराज जी आपने आज जो गुटखे तंबाकू की बुराई की है ऐसा बुरा नहीं है। मैंने क्यों भाई? बोले महाराज जी आपने कभी खाया है क्या? उसने यही कहा, बड़े गुस्से में था वो। आपने कभी खाया है क्या? आपने कभी शराब पी है क्या? मैंने कहा भैया नहीं पी। तो महाराज जी जिस संबंध में आप नहीं जानते हैं उस संबंध में आप क्यों बोलते हो? आपके धर्म के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता तो मैं तो नहीं बोलता। आप जानते ही नहीं, गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। आप हमारी हर चीज की बुराई करते हैं, तुम्हें मालूम तो है नहीं इसमें आनंद कितना है।
और करता तो वही भाई। आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप लोगों को संसार का कोई पता नहीं, और बुराई करने बैठ जाओ तो ऐसी बुराई करते हो जैसे आप लोग खूब जन्म जन्म से खूब खाए बैठे हो, ऐसी बुराई करते हो। ये अच्छी बात नहीं है आपकी। आप पहले गुटखा खाइए, फिर आपको नुकसान करे फिर बोलिए। आप पहले सोचिए, विचार करिए। जानते ही नहीं, कुछ मना नहीं, कैसे सुनी सुनाई बातें कह देते हो। पेपरों में निकल गया, किसी ने सुना दिया तो कहते अरे अनुभव की बात करो, हम तुम्हारे पास इसलिए प्रवचन सुनने आते हैं कि आप अनुभव की बात सुनाएंगे, रटी रटी कागज की बातें नहीं, अनुभव की बात सुनाओ। अब बोलो महानुभाव, हमें संसार का तो कोई अनुभव नहीं, अब क्या सुनाओ। महावीर स्वामी को कुछ अनुभव नहीं था संसार का, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं है, और बातें ऐसी हाँकता हूं कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाते हो। तुम संसारी होकर, तुम पापी होकर के भी वो रहस्य नहीं जानते पाप को जो हम जानते हैं। गुटखा खाने वाला गुटखा का रहस्य नहीं जानता, मैंने खाया नहीं फिर मैं जानता हूं। तुम संसार के सारे कार्य करते हो, उतना तुम कुछ नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। तुम क्रोध करते हो, तुम कुछ नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। तुम पाप करते हो, तुम कुछ नहीं जानते, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। यदि ज्यादा नहीं जानता होता तो छोड़ता ही क्यों। छोड़ना बता रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। बस उन्होंने तो कह दिया। महाराज अच्छी बात है, अनुभव की बात में बताओ। आप आपके अनुभव में आ रहा है धर्म का जो कुछ भी आपने जो अनुभव किया है उसकी आप बुराई कीजिए, भलाई कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आपने कभी अनुभव किया नहीं, फिर आप किस बल पर त्याग कराते। और आपने भी जो त्याग कर दिया है ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। थोड़ा उद्दंड था व्यक्ति। आपने जो गुटखा तंबाकू शराब का त्याग किया है ना, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। कायदा से आपको पहले अनुभव करना चाहिए था, और अनुभव करके फिर कहना चाहिए था हाँ मैंने अनुभव कर लिया, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। फिर सबसे कहते भाई देखो मैं अनुभव से बोल रहा हूं, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। अब वो बड़बड़ाता रहा। बोले महाराज थोड़ा सा नाराज मत, फिर वो थोड़ा ठंडा पड़ा। महाराज थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ करना। मैंने कहा अब क्या माफ़ करूँ, तो जो बोलना था सभी बोल गया। फिर मैंने कहा भाई थोड़ा 2 मिनट में और सुन लो। अब मैं गर्मी का समय था, सांगानेर की घटना है, वैसे ही बोल के थक गया था, लेकिन अब आज तो बहुत बड़ी चुनौती की बात है। मैंने कहा भाई साहब आपने कभी सेल्फास खाया? बोले नहीं खाया। तो मैंने कहा आज मंगवाऊं 2 गोली, मेरा मन है कि आप एक बार सेल्फास खा के दिखाओ कैसा है, जिंदा रहते हैं कि मरते हैं। बोले नहीं खाऊंगा, बोले मर जाऊंगा। मैंने तुम किस बात पे बोल रहे हो? सुनी सुनाई बोला खा के देख, और फिर खा के देख के कहना मैंने सेल्फास खा के देखा मैं मर गया, कोई मत खाना रे। जैसे ये कहा वो बगले झांक लगा। मैंने कि तुक्का ठीक बैठा। मैंने कि आज जब तू मुझे गुटखा खिलाएगा, जब मैं गुटखा पे बोलूंगा आज मैं तुझे सेल्फास खिलाऊंगा, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। मैं भी कम नहीं हूं। तूने गलत नंबर डायल कर लिया, किसी से पंगा मोल लिया है। मैंने कहा भागना मत, सेल्फास खाना पड़ेगी। क्यों नहीं खा रहा ये बताओ? सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, देखी दिखाई, खा के देख। जब तू मेरे से कह रहा है कि महाराज तुमने गुटखा खाया नहीं, शराब पी नहीं, तो फिर क्यों इसकी बुराई करते हो? क्यों त्याग कर दिया तुमने, और क्यों दूसरों का त्याग कराते हो? तो मैं यही कह रहा हूं, तू सेल्फास खाई नहीं तो त्याग क्यों? आज तो खाना पड़ेगा तुझे।
बोले महाराज जी नहीं खाऊंगा। मैंने कि वो तो पक्का है, अब जब तू मुझे गुटखा खिलाने की बात करता है तो तुझे सेल्फास भी खाना पड़ेगी। बोले महाराज नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने क्यों? बोले मर जाएगा। तो मैंने मैं भी गुटखा नहीं खाऊंगा क्योंकि मर जाऊंगा। मतलब उसका जितना जोश था इतने उदाहरण में ही शांत पड़ गया। अब हाथ जुड़ गए थे। महाराज जी देखो, अब बात ये है, ये बात तो आपने सही कहा कि बिना अनुभव के भी कई बातें सुनी सुनाई मान लेना चाहिए, हर चीज का अनुभव। कि महाराज जी आप एक बात बताओ, यदि होता होता तो मैं 20-25 साल से खा रहा हूं, देखो मैं अभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं महाराज आप नाराज, मैं 20-25 साल से सेल्फास खा रहा हूं तो मैं तुरंत मर जाऊंगा, लेकिन मैं गुटखा तंबाकू 20-25 साल से खा रहा हूं, शराब भी कभी कभी पीता हूं, पर हमें तो कुछ हुआ ही, कुछ भी नहीं हुआ। अब इसका क्या काट है आपके पास? मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, एक दादाजी थे और दादाजी ने से किसी व्यक्ति ने कहा, दादाजी अब आप 100 साल के हो गए हैं, थोड़ा मरने के दिन समय आ गया है, थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो। तो दादाजी हंसते हैं, बोले महाराज जी आप क्या बात करते हो, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? मैंने कहा भाई साहब बोलो, वो वृद्ध व्यक्ति सही बोल रहा है कि गलत? बोलो महाराज वो तो मूर्ख है, वो तो मूर्ख है कि 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा, ये कह रहा है तो मूर्ख है। मैंने कहा वो तो मूर्ख है पक्का है, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, 25 साल में आज तक कैंसर नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तुम भी वही हो। 100 साल में आज तक नहीं मरा तो अब क्या होगा? ऐसे ही तुम सोच रहे हो कि मैं आज तक पाप करता आया, आज तक दुनिया के पाप करता आया, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? महानुभाव इस खबर में मत रहना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। 90% लोग पापी इसमें पाप में हो रहे हैं। इतने दिन से तो चोरी कर रहा हूं, आज तक नहीं पकड़ा गया, अब बोलो आगे आप भूखा भरो। इतने दिन से चोरी कर, आज तक नहीं पकड़ा गया, अब क्या बोला? भाई एक लड़के से मैंने कहा, भाई तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहा, मेरे सामने बोल। मैंने कहा भैया यहाँ इतनी तेज गाड़ी मत चलाया कर भाई। बोले महाराज जी आप क्या बात, 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब क्या होगा? देखना मूर्खता बोले। बोलो ये होता है कि नहीं, पहले आप लोग बोलो। ऐसा आपका बिल कंपटीशन होता है कि नहीं? आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बस यही भूल कर रहे आप, बस सबसे बड़ी भूल यही है। आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? आज तक चोरी की, अब नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा? अब कौन पकड़ेगा? आज तक मैं इतने पाप कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। महाराज लोग कहते हैं पाप करने वालों के बुरे दिन आते जाते। मैं तो इतने पाप कर रहा हूं और धर्म नाम की चीज ही नहीं करता हूं। मैंने आज तक कोई धर्म नहीं किया, क्या बिगड़ गया? महाराज कहते मंदिर नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा, माला नहीं फिरोगे तो ये हो जाएगा, धर्म नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। महाराज जी इतने साल हो गए, हमारे 50 साल हो गए, मैंने कोई धर्म नहीं किया, क्या हो गया? जब आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? ये अटेंडेंसी है कि नहीं? बोलो दुनिया की। मैं इतने दिन से धर्म नहीं, कहते हैं बड़े बड़े अधर्मी, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो ना, देखो तुम्हारी हालत क्या है। मैंने तो कभी मंदिर ही नहीं गया, मैंने तो कभी महाराज के प्रवचन ही नहीं सुने, मेरा क्या हो गया? तो भाई आगे हो जाएगा। पागल, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? ये बहुत लोगों की धारणा, पापियों की धारणा है कि आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। गुटखा खाने वाला एक ही बात कहता है, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा।
शराबी कहता है आज तक कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैंने कही तुम उसी बुढ़े, सारे लोग सुन लेना, ओ पाप करने वालों, ए बुरी आदतों वालों, यदि तुम्हें ये अहंकार हो कि आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इस बुढ़े का याद रखना। उसने क्या कहा, 100 साल में आज तक नहीं मरा तो मूर्ख दिख रहा है ना अपन को, कहीं अपन लोग सब मूर्ख तो नहीं है। इस बुढ़े को अपन को मूर्ख दिख रहा है, कितना मूर्ख है ये। थोड़ा अपनी तरफ देखो, कितनी बातों में तुम मूर्ख हो। सब लोग अपना अपना डिसेक्शन करना, हर व्यक्ति को एक मोटिवेशन दे रहा हूं। उस बुढ़े से हम कह रहे हैं कि ये मूर्ख है, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरेगा। तुम ऐसी कितनी बातों में मूर्ख हो जो तुम करते समय मन को समझा देते हो, अरे आज तक कुछ नहीं हुआ अब क्या होगा। कितनी बुरी आदतों में तुम्हारा मन टोकता है, तुम्हारी आत्मा भी टोकती है कि देख भाई मत करो, तो तुम आत्मा को क्या समझाते हो, यही समझाते हो, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बस समझ लेना, तुम्हारे बराबर मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। हर बुराई के पीछे एक कहानी को याद रख लेना। जब जब तुम कोई बुराई करो और तुम्हारा मन कहे कि ये बुरा है, और तुम उसको समझाओ कि नहीं आज तक नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस वृद्ध का जवाब ले लेना। जब तुम्हें माँ बाप समझावे कोई बात, तुम कहो मम्मी वे आप क्यों डरती है, इतने दिन से कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ अब क्या होगा। उस मूर्ख की बात याद रखना दादाजी की। पिताजी कुछ कहें, तुम कहो कि नहीं पिताजी, अरे आप चिंता मत करो, हम तो ऐसा रोज को ही चलाते हैं, अब आज तक नहीं हुआ तो आपका दादाजी को याद रखना। महाराज जी, गुरु महाराज जब तुम्हें कोई समझावे महानुभाव, कोई बुराई की, तो तुम्हारा मन कहेगा बाबा जी से मजा होता, आता जाता तो है नहीं। महाराज ने क्या जाना गुटखा क्या होता है, और कह रहे कैंसर हो जाए, कुछ नहीं होता, इतने दिन से खा रहा हूं अभी तक कुछ नहीं हुआ। महानुभाव, गुरु जिस चीज की मना करें और तुम उसको ये समझाओ कि आज तक नहीं हुआ अब क्या होगा, तुरंत इस वृद्ध का याद रखना दादाजी का। ये वो मूर्खता है उसकी सोचना, ऐसा तुम्हारा सोचना भी, बोलो ना, मूर्खता है। आज तक मैंने चोरी की अभी तक कुछ नहीं हुआ, आज तक मैंने दाव लगाया चूहे पर, आज तक नहीं हारा अब क्या हारूंगा। लगा दो पूरा इंद्रप्रस्थ, क्योंकि आज तक नहीं हारे ना। आज तक मैंने जब जुआ खेला तब जीता हूं, महाराज आज तक नहीं हारा तो अब क्या हारूंगा। अरे भाई तू लंबी रकम लगा, बोले महाराज जी जब आज तक नहीं हारा हूं तो, बोलो आज तक नहीं हारा तो अब क्या हारूंगा। ये उसका सोच समझदारी के कि ना समझी का, ना समझी का। महानुभाव, जरूरी नहीं है कि तुम 100 बार जीते हो तो एक से एकवीं बार भी पासा तुम्हारा बढ़े, नहीं, कभी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना। गुरु ने कहा है कि नहीं ये कार्य नहीं करना, कभी अपने मन को नहीं समझाना, आज तक नहीं हुआ। हम तो जब भी लॉटरी का टिकट खरीदते खुलता है, नहीं अब खुल जाएगा। हम गाड़ी अच्छी चलाते हैं, अब क्या होगा, नहीं। किसी भी क्षेत्र में दाव लगाते समय सावधान, दाव लगाते समय सावधान। और किसमें सावधान, जिसको तुम्हारे माँ बाप ने मना किया हो, तुम्हारे गुरु ने मना किया हो, तुम्हारे शास्त्र ने मना किया हो, और तो और तुम्हारी खुद की आत्मा ने भी मना किया हो। ये कह के मत समझाना कि आज तक नहीं हुआ तो अब ये खतरनाक। मैंने कि बोलो भाई, मैंने कि बेटा तुमने यही कहा ना महाराज मैं 25 साल से खा रहा हूं शराब, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम उस बेटे दादाजी के समान मूर्ख हो। इन 2 उदाहरणों में वो जो गर्म होके आया था ना, बिल्कुल एकदम शिथिल पड़ गया।
कोई जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा भैया डबल प्रवचन करा दिया, उधर करके आया था, इधर उसने करा दिया। मैंने कहा मैं हार को उठूं? उठो। चला। मैंने कुछ समझ में आया? बोले महाराज समझ में तो आया लेकिन अभी मानूंगा नहीं। उदाहरण देने में तो आप माहिर हो, आपके उदाहरणों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं। एक तो सेल्फाज बिना खा के देखी नहीं हो, मैं सेल्फाज नहीं खाऊंगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन आप साधु लोग हो, बातों में अभी अंदर नहीं उतरा। होता है ऐसा, बहुत बार होता है, बहुत बार। आप बोलो मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे नहीं नहीं, नहीं गलत तो बोले। आप लोग भी देखना, क्या महाराज गलत? नहीं नहीं महाराज गलत बोल ही नहीं सकते, नहीं सही है तो फिर, लेकिन मैं मान नहीं सकता। अरे जब मैं महाराज ने सही बोला है तो मान लो। वो बात देखो भाई, महाराज की बात अलग है और मानने की बात दो कर दिया ना, दो कर दिया ना। मन ने देखो कितना बेईमान मन है। महाराज से तो आशीर्वाद ले लिया, नहीं महाराज तो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो भाई सही बोला तो मान। अरे भाई देखो मानना अलग चीज है महाराज। यदि मैं तुमसे पूछूं कि भाई मैं मुनि बनाऊं, सही बनाऊं कि गलत? रमेश चौधरी बोल दे, जल्दी बोल। महाराज सही नहीं होता तो आते क्यों? सही है, सही किया ना हमने काम है, तो अब तुम बन जाओ ना, सही काम है तो। हर महाराज देखो अब मामला देखो, अब आप जाना, आप रास्ता निकाल लिया ना, मन रास्ता निकल गया ना। सही है, अंदर से बोला, ये भी मान रहा हूं, ऊपर से नहीं बोला, अंदर से, आत्मा की पर्याय से। हम भगवान को मानते, गुरु को मानते, आत्मा से मानते। सही है, आत्मा बोल रहे, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं। 100% सही था, सही है और सही रहेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन जब मानने की बात आई तो बोले महाराज देखो सही जानना अलग चीज है और सही मानना होता है, होता है। कितना अंतर आ गया? बहुत 99% बातों को अपन शास्त्रों की, गुरुओं की सही मानते हैं, जानते हैं और सही स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको अपना नहीं पाते। मानने की बात आ जाए तो पीछे हट जाते। मैंने कहा भाई जब पहले तो ये बताया मैंने कुछ गलत बोला। नहीं महाराज आपने सही बोला, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। और दूसरा तो इतना गजब का उत्तर दिया आपने कि अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन महाराज जी अभी मानूंगा नहीं, अभी छोड़ूंगा नहीं। क्या पता आप लोग बातें, आप लोग समझाने में बहुत माहिर हैं, अच्छे अच्छों को समझा देते हैं। अभी मैं सोचूंगा। तेरी मैं वहाँ से 94 की घटना है, मैं अजमेर पहुँचा। अजमेर में पहुँचने के बाद वहाँ 2 महीने बाद 10 लाख स्वर्ण पर्व के लगभग उसके पिताजी आए। बोले महाराज जी उस बेटे को जानते जिसने आपसे बहस की थी? मैंने कहा भाई मुझे याद नहीं है। नहीं वो आपसे एक बार बहस की थी, आपने गुटखा के ऊपर बोला था, तो उसने कहा था आप गुटखा के संबंध में कुछ नहीं जानते तो क्यों बुराई करते हो? आपने जब खाया नहीं है, अनुभव नहीं है, हम धर्म की बात नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते। आप जिस संबंध में नहीं जानते उसकी बुराई क्यों करते हो? वो बहस की थी। हमने कहा हाँ याद आ गया, किया था। आज वो अस्पताल में है, 4थे नंबर पर कैंसर है। उसने क्षमा मांगी है और कहा है महाराज से कहना बचा लो, मुझे बचा लो। अब मैं इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म पर भी हम गुटखा नहीं खाएंगे, जो महाराज कहेंगे वो करेंगे, जो महाराज कहेंगे वो करेंगे, बस मुझे बचा लो।
मेरी छोटी सी गृहस्थी है, जिंदगी है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप कहते, उन्होंने कहा बेटा हमारा तो एक ही बेटा था। मैंने कही दादाजी बेटे से कह देना उस दिन तो केस मेरे पास था, उस दिन तो केस मेरे पास था, आज केस मेरे हाथ से चला गया। मरण जब निकट है, शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। यदि मरते समय किसी को बचा पाते तो बचा लेते, और मरते समय किसी को बचाने का है सवाल ही नहीं। अपराध करने के बाद अपराधी को बचाना अपराध है, और अपराध से बचाना ये धर्म है। हम साधु लोग अपराधी को नहीं बचाते हैं, अपराध से बचाते हैं। समझ रहे ना? अपराधी को बचाना अपराध है। अपराध कर चुका, अब उसको हम इसको जेल ना मिले, इसको सजा ना मिले, ये अपराध है। अपराधी को बचाना अपराध है। और 99% लोग अपराधी आते हैं, महाराज मुझे बचाओ, क्या हो गया? अब महाराज मेरे ऊपर केस चल गया, मैंने क्या किया था? हाँ महाराज थोड़ा गड़बड़ तो किया था, अब नहीं बचा सकता, मैं साधु हूं। साधु अपराधी को बचाएगा, साधुता खत्म हो जाएगी। उसी दिन साधुता खत्म हो जाएगी जब अपराधी को बचाएगा। जिनवाणी ने स्पष्ट कहा, अपराधी को नहीं बचाना, बचाना है अपराध से बचाओ। अपराध करने के पहले मेरे से पूछ लेते, महाराज ये करूं या? तुमने कब पूछा? कब आई महाराज की याद? जब अपराध करके कोर्ट से भी सजा बुल गई। अब कौन शरण है? जब कोई काम नहीं आता बाबा आपका, तो भजन गाते आप लोग, मत बनाओ रे। जब तुम सब तरफ से थक गए, अब महाराज याद आते हैं, महाराज जी जेल जाने से बचा लो, आई एम सॉरी प्लीज। मैं तुझे बचा के अपने साधु पद को दाव पर नहीं लगाऊंगा। उसी दिन साधु पद बलिदान हो जाएगा, उसी दिन हमारा गुणस्थान गिर जाएगा। अनंत संसार में जिंदगी भर की साधना उसी दिन भस्म हो जाएगी, जिस दिन मैं अपराधी को बचा लूंगा। बचा तो लूंगा, लेकिन जिंदगी भर की मुनि भर की तपस्या समाप्त, भस्म हो जाएगी। अपराधी को बचाया है तूने, अपराधी को बचाया। देशद्रोही, अपराधी को बचाने वाला देशद्रोही, कानून द्रोही। और अपराधी को बचाना भी, अपराधी को शरण देना भी अपराध है कि नहीं? कोई अपराधी को यदि तुम्हारे घर में छुप जाए तो बोलो, यदि कोई तुम्हारे घर में अपराधी को शरण दे दो तो शरण देने वाला भी अपराधी है कि नहीं है? तो तुम हमसे क्या अपराध मानते हो? पाप करने के बाद कह रहा है महाराज बचाओ, गरीब कह रहा है महाराज बचाओ, बीमार कह रहा है महाराज बचाओ, कैंसर वाला कह रहा है महाराज बचाओ। क्या बचाऊं मैं? मुनिपद दाव पर लगाऊं? हर गरीब कहता महाराज बचाओ। अरे मैंने तूने अब महाराज जो कही सो करी, क्या कहते, अब महाराज जो किया है तो किया है, अब तो आप कोई बताओ, नहीं बचाऊंगा। तेरी गरीबी तेरे पूर्व के किए हुए पाप की सजा है। पूर्व में किए हुए पाप की सजा है, आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। तेरा कैंसर पूर्व में पाप के किए हुए की सजा है। तेरा दुख तेरे पाप की हुई सजा है। बहुत दाव पे लग जाएगा महानुभाव। यदि मोह आ गया और दाव पे लगा दिया ना, तो हमारी जिंदगी भर की कमाई में मैं कंगाल हो जाऊंगा। धर्मशास्त्र कहते हैं, द्रौपदी ने क्या कहा महाभारत में सजा में, जब चीरहरण हुआ तब द्रौपदी कहती है सास से, आप बैठे रहे,
आप बैठे रहे, क्या मेरा चीरहरण होना चाहिए? क्या भरी सभा में बाल घसीट के लाना चाहिए? आप क्यों मौन हैं? शास्त्री ने कहा, पांचाली, इधर उंगली उठाने के पहले अपने पांचों परिवार के लोगों पर उंगली उठाओ। अर्जुन पर उंगली उठाओ, जेठ धर्मराज पर उंगली उठाओ। क्या दाव पर लगाते समय पूछा था कि ताश्री, क्या मैं पांचाली को दाव पर लगा सकता हूं? उस समय नहीं आया तुम्हारे इन परिवार को याद कि ताश्री बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। उस समय तुम्हारे इनको क्यों नहीं आया कि बड़े लोग बैठे हैं, पूछ लूं कि स्त्री को दाव पर लगाया जाता है या? आज जब चीरहरण हुआ तो नीतियां याद आ रही हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे? अब मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं कानून में बंधा हुआ हूं। दुर्योधन ने पहले ही कह दिया था, जो कुछ भी होगा आप सब मौन रहो। उस समय पूछते हो कि मैं सभा के महान गुरुओं से पूछता हूं, क्या द्रौपदी को दाव पर लगा दूं? उस समय मैं बोल सकता था, क्योंकि उस समय दुर्योधन के अंडर में नहीं थे। उस समय तुम हारे हुए नहीं थे। अब तुम दुर्योधन की संपत्ति हो। अब तुम दुर्योधन बारी जीत चुका है। दुर्योधन की संपत्ति पर मैं कुछ भी ऐतराज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसने पहले ही वचन ले लिया था। जब तक तुम दाव पर नहीं लगे थी, धर्मराज को पूछना चाहिए था। इसी प्रकार आप लोगों से महानुभाव में कहना चाहता हूं, आप लोग जब कर्म सजा देता है तब रोते हुए आते हो। जब तुम अपराध में फंस जाते हो तब रोते हुए आते हो। जब मुसीबत आ जाती है तब रोते हुए आते हो। जब गरीबी आ जाती है तब रोते हुए आ जाते हो। जब दिवालिया हो जाते हो तब रोते हुए आते हैं। कल परसों एक बहुत बड़ा सटोलिया आया, महाराज बचाओ, मर जाऊंगा, बर्बाद हो गया हो। मैंने कहा भैया सब कुछ जा चुका है। मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूं? सट्टा लगाने के पहले आ जाता है, गुरुजी मैं थोड़ा गुरुजी मैं थोड़ा सट्टा लगाना चाहता हूं, लगा दूं? तो बोलो मेरा अधिकार था कि नहीं? अब मैं क्या अधिकार है बताओ? वो जुए में सब कुछ हार चुका है। आप लोग बताओ मैं क्या कर सकता हूं? बोलो ना, आप लोग बताओ, कोई बुक कर लूं मैं? पीछे की बोली लगवा दूं? क्या करूं बताओ तो सही। नहीं समझ पा रहे हो तुम, धर्म क्या है, तुम्हारे गुरु क्या है, नमोकार मंत्र क्या है, भगवान क्या है। ये सब अपराधियों को नहीं बचाते हैं, ये सब अपराध से बचाते हैं। अपराध से बच जाओगे तो हैं। द्रौपदी के लिए यदि पहले पूछ लिया जाता तो ना चीरहरण होता और ना कुछ होता, कुछ नहीं होता। अपराध कर रहे, आज तुम पूछ रहे हो। जब तुम्हें गरीबी की सजा कर्म ने बोल दी है। जिनके पास धन था उस समय पूछ लेते कि महाराज मेरे पास धन है, इसका क्या उपयोग करूं, क्या उपयोग करूं? उस समय तुम पूछने नहीं आए। अमीर लोगों को देख लीजिए आज, महाराज के चारों तरफ ज्यादातर कौन लाइन लगा रहते हैं? गरीब, दुखी, परेशान। मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है इनकी, घंटों दरवाजे पर महाराज के बैठे रहते हैं। कौन? दुखी लोग। 90% लोग महाराजों के दरवाजे आप देखना, दुखी लोग ज्यादा बैठे रहते। आओ रे, सुख के दिनों में आओ, आओ अच्छे दिन में आओ। गुरु से पूछो, गुरु महाराज आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन कैसे गुजारूं? आज का दिन कैसे? तुम शाम को आके पूछते हो, जब होटलों में मुंह काला करके आते हो।
महाराज मैं जन्मदिन मनाने गया था होटल में, वहाँ एक दंड फंद हो गया, मेरे ऊपर केस हो गया। अब पूछ रहे हो कब? आज होटल में जाने के पहले पूछ लेते, मेरा जन्मदिन है, वहाँ चला जाऊं? बोलो बताता कि नहीं बताता? मेरी भी इज्जत रहती कि मेरा भक्त जन्मदिन तीर्थ क्षेत्र पर गया है। तूने मेरा नाम लेकर मुझे भी बदनाम कर दिया है कि मैं महाराज का भक्त हूं और होटल में जन्मदिन मना रहा है और फंस गया बुरा कार्य करते समय। तो तू भी गया तो गया, गुरु को भी ले डूबा। गलत कार्य करने के पहले पूछो माँ बाप से, पूछो गुरु से, पूछो भगवान से, पूछो जनवाणी माँ से कि मैं क्या यह कार्य कर सकता हूं। अमीर लोग आके पूछें, अमीर लोग दरवाजे पर लाइन लगा के खड़े रहे, महाराज सामायिक में बैठे, क्या बात है भाई? बोले महाराज से मुझे कुछ पूछना है। तो घंटे बाद बोले मैं 2 घंटे बैठा रहूंगा। गरीब बैठता है 2 घंटे। बोले महाराज जी आज उपवास है, 3 बजे उठेंगे। बोले कोई बात नहीं भैया, हम तो बैठे। उससे कहो कि भाई 4 बजे उठे भैया, बैठ शाम तक तो उठ जाएंगे ना। हाँ हम बैठे, क्योंकि दुखी है बेचारा, शाम तक बैठ जाएगा और कल तक की कह दे तो बोलो ना, कल महाराज कल आप तो जब को जितना कहो बैठ जाओ, दुखी है ना। महानुभाव, काश कोई व्यक्ति सुखी आदमी, अमीर आदमी बैठा है। बोले क्या बात है? बोले महाराज से थोड़ा आशीर्वाद लेना। बोले महाराज तो आज 4 बजे उठे। कोई बात नहीं, मैं 4 बजे तक बैठा हूं, लेकिन महाराज के पूछे बिना नहीं जाऊंगा। महाराज उठते, महाराज जी मेरे पास धन दौलत है, मैं इसको किस में खर्च करूं? किस में खर्च करूं? मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ा जुआ खेल लूं, मेरा मन हो रहा है कि शराब की पार्टी दे दूं, XYZ। बोलो गुरु क्या? गुरु महाराज आप कह दोगे तो नहीं करूंगा। गुरु महाराज बोलो तुम्हें गलत रास्ता बताएंगे कि सही? फिर तुम्हें जेल होगा। यही समस्या आज जा रही है। दुखी लोग तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन सुखी लोग नहीं आ रहे हैं। गरीब तो बहुत आ रहे हैं, महाराज अमीरी दो कुछ गरीबी बताओ, बहुत परेशान हो। दुकान जिनकी नहीं चल रही वो तो लाइन लगाए बैठे हैं, लेकिन जिनकी पौबारा है वो सुबह से शाम तक एक नहीं दिख रहा है। उससे कहो महाराज जी आए ललितपुर में। अच्छा महाराज जी आए? हाँ नहीं चतुर्मास। अच्छा चतुर्मास भी हो गया? मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों क्यों? टनाटन चल रहा है ना अभी, पौबारा अभी बढ़िया दिन चल रहा है। और ये दुख का दिन होता तो आने के पूछता भैया कब आ रहे हैं? खाने के बाद। ये जो अपना वीक पॉइंट है, इस वीक पॉइंट से ऊपर उठो, ऊपर उठो। सुख के दिन अपराध करने के पहले गुरु को याद करो, अपराध करने के पहले माँ बाप को याद करो। मैं करूंगा, मम्मी पापा से पूछ के करूंगा। अपराध करने के बाद माँ बाप याद आते, फिर नहीं। मैंने कहा भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी प्लीज। बोले महाराज कोई तो उपाय होगा। मेरे पास तो उपाय नहीं था, मेरे पास तो उस दिन उपाय था 2 महीने पहले। वो उपाय मैंने प्रश्न में बता दिया था। अब वो उपाय तुम्हारे बच्चे ने माना नहीं, बहस की, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब बोलो ना, सब बोलो थोड़ा। आज तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? वही होगा जो उसका 2 महीने बाद हुआ है। हर चीज बुराई पे आज स्टे लगा दो। हर चीज पर जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है आज तक कुछ नहीं हुआ अब क्या होगा, आज वहीं पर लगा देना, अब तक नहीं हुआ अब जरूर होगा।
अब तक नहीं हुआ, अब जरूर होगा। आज तक नहीं पकड़े गए, अब पकड़ा जाऊंगा। आज तक नहीं मरा, अब जरूर मर जाऊंगा। 100 साल में नहीं मरा, लेकिन अब मैं जल्दी मरूंगा। ये धारणा बनाओ तो संलेखना का भाव आ जाए। हो मेरे 100 साल निकल गए। देवताओं में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहता है मेरे देवता के इतने दिन निकल गए, हो 100 साल निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मैं जल्दी मर सकता हूं। बस उसी दिन से ज्ञानी सुधरना चालू हो सका। वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा आज तक नहीं मरा, अब जल्दी मरूंगा। चलो तैयारी करो मरने की, क्योंकि अब जल्दी मरूंगा। 100 साल में नहीं मरा, अब मैं संलेखना की तैयारी हो जाएगी। आज तक मैंने गुटखा खाया, कुछ नहीं हुआ, अब जरूर हो सकता है। चलो श्रीफल लाओ, अब मैं जल्दी छोड़ दूं। 25 साल में आज तक नहीं खाया, आज तक कुछ नहीं हुआ। गुटखा खाने वालों, आज तक नहीं हुआ, सावधान। अब क्या होगा उसका हर्ष बता दिया। ज्ञानी हो, आज तक नहीं हुआ, अब जल्दी हो सकता है। श्रीफल उठाओ और महाराज के पास चल के त्याग करो। और कहना भाई क्यों त्याग करा है? बोले महाराज आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब जल्दी तो होने के पहले मैंने कहा गुरु याद आ गए, क्योंकि गुरु महाराज आए हैं। अभी कैंसर नहीं हो पाया, उसके पहले गुटखे का त्याग कर दो बेटा, बच जाओगे, बच जाओगे, बच जाओ। कैंसर होने के पहले त्याग कर दो। कैंसर होने के बाद फिर मैं अपनी जिंदगी भर की तपस्या तुझे बचाने में दांव पर नहीं लगाऊंगा। सुन लो रे मेरे भक्तों, मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास करके बैठे हो। खुली कह दिया, तुम भली मेरे भक्त हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी भर का मुनिव्रत दांव पे नहीं लगाऊंगा। कैंसर होने के बाद मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम अपराध की सजा घोषित हो चुके हो। कर्म ने तुम्हें सजा घोषित कर दी है, अदालत ने तुम्हें सजा घोषित, आप बोलो अदालत ने सजा घोषित कर दी हो और जेल हो गया हो। अब मैं उसको निकालने का प्रयास करूं तो क्या होगा? बोलो ना जल्दी। कहां से निकालूं? खिड़की में से? कोई तो रास्ता निकालो, कोई तो रास्ता निकालो। मैं और जेल में अंदर हो जाऊंगा, तुझे तो निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन जेल जाने के पहले मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, क्योंकि जेल जाने के पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मेरी जिंदगी भर की साधना नहीं लगेगी, बल्कि मुझे जिंदगी भर की साधना तपस्या दूने में बदल जाएगी। एक अपराधी को बचा लिया। अपराधी को बचाने में जो हमें पुण्य का बंध होता है, अपराध से बचाने में, अपराधी को बचाने में पुण्य नष्ट होता है और अपराध से बचाने में पुण्य बढ़ता है। इसलिए आप लोगों को जो प्रारंभिक विषय चला था, कष्ट नजर आ रहा है हर चीज में। तुम्हें आहार देने में कष्ट नजर आ रहा है, गुटखा खाने में सुख नजर आ रहा है। इसलिए महाराज को आहार देने क्यों नहीं जा रहे? महाराज गुटखा छुड़ा देंगे। महाराज के पास क्यों नहीं जा रहा है? महाराज गुटखा छुड़ा देंगे। बोलो ऐसे लोग हैं कि नहीं? यानी कीमती कौन है, महाराज या गुटखा? महाराज आहार दान या गुटखा खाना? गुटखा कीमती है। अब तुम ऐसी स्थिति में तुम कहो कल गुरु तुम्हारे काम आ जाए, डिस्ट्रैक्शन करके दिखा दिया। तेरे लिए कीमती क्या था? गुरु महाराज की गुटखा। जल्दी बोलो गुटखा। अब कल कैंसर होने पे गए, गुरु महाराज बचाओ, तो इधर कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। जिस व्यक्ति ने इतना अवमूल्यन कर दिया पद का, इतना अवमूल्यन कर दिया, बोले महाराज को छोड़ सकता हूं लेकिन गुटखा नहीं छोड़ सकता हूं। इससे बड़ी बेइज्जती गुरु पद की क्या होगी? बोलो इज्जत है कि बेइज्जती? किसके लिए कहा महाराज को छोड़ सकता हूं, गुटखा नहीं छोड़ सकता हूं? बोलो ये साधु पद की अवमानना है कि सम्मान है? बोलो सब लोग। इतना बड़ा अपमान तूने किया है। गुटखा के लिए कहा महाराज को छोड़ दूंगा। तेरे घर में महाराज का आहार दान हुआ, नहीं दूंगा, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ूंगा, रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग हैं
जो मुनिराज के तुम्हारे घर में आहार हो रहे हैं, सावधान। मुनिराज को घर में बुला करके तुमने बहुत बड़ी रिस्क उठा ली है। बहुत खतरनाक है ये साधु। तुम्हारे घर में जाने पर तुम कह रहे महाराज सब तर जाएंगे। साइड इफेक्ट सुनो रे, साइड इफेक्ट। जो चौका मौका लगा रहे हो दो चार बंद करो। हाँ, ये हार देना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मानो, बहुत खतरनाक। यदि तुम्हारे यहाँ आहार हुआ और तुम्हारे घर में तुम खुद या तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति उस समय आहार क्यों नहीं दे पाया? बीमार था, कोई बात नहीं। बीमार था, कोई बात नहीं। अस्वस्थ था, कोई बात नहीं। कोई परेशानी थी, कोई बात नहीं। वो इसलिए कहता मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा, मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। महानुभाव, खतरनाक है। बस अब तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हो गया। तेरे घर में आहार हुआ, जिस घर में मुनिराज को बुलाने के लिए चक्रवर्ती तरसता है। चक्रवर्ती कहता है मेरा घर क्या शास्त्रों में आया, जिस घर में मुनिराजों के हार नहीं पड़े वो प्रसूत का ग्रह और मरघट के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे चक्रवर्ती तरसते हैं। आज तेरे घर में मुनिराज आए, इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा पुण्य। इस पुण्य की कीमत कितनी? एक गुटखा। क्यों नहीं दे पाया? और कोई कारण नहीं था, गुटखा छूट जाएगा। अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तूने एक गुटके के कारण उस पुण्य का अपमान किया है। एक एक कौड़ी को तरस जाएगा। दवाई की एक एक गोली भी मेडिकल में होगी, लेकिन जिस दिन तू लेने जाएगा वो मेडिकल वाले को मिलेगी ही नहीं। डॉक्टर का दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि तूने इतने बड़े पुण्य का अनादर किया है। पुण्य कहता है मेरा इतना बड़ा अपमान। संसार का सबसे बड़ा पुण्य तेरा उदय में आया है। आज मुनिराज तेरे घर में सबसे बड़ा पुण्य, और इस पुण्य का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान कि गुटके के कारण तूने पुण्य को ठुकरा दिया। एक रात्रि भोजन की 2 रोटियों के कारण से तूने पुण्य को ठुकरा दिया। 2 रोटी रात के, 12 घंटे की बात थी। 12 घंटे होते रात, सुबह तो खाना है, शाम। मात्र 12 घंटे के कारण से तूने जन्म जन्म के पुण्य को ठुकरा दिया। पुण्य उसी समय तुम्हें अभिशाप देगा। जा, तू एक एक कौड़ी को तरस जाएगा। आज रात में खाने की बात तूने किया तो दिन में खाने लायक भी नहीं बचेगा। महाराज अभिशाप नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना। मेरी तो बोलने की टोन ही ऐसी है। हाँ, मैं किसकी तरफ से बोल रहा हूँ भैया? कर्म की तरफ से। महाराज अभिशाप नहीं देंगे, डरना मत। उन्होंने तो किसी को अभिशाप देना। बोलो, तेरे घर का महाराज आए, पुण्य का उदय हुआ है कि नहीं बताओ? उस पुण्य का लाभ तुमने किस लिए नहीं लिया? रात की रोटी। अब वो पुण्य, जो पुण्य से उदय आया है, जिस पुण्य से गुरु आए हैं, वो पुण्य तुझे अभिशाप देगा कि आज तूने रात की 2 रोटियों के कारण मुनिराज के आने का पुण्य को ठुकरा दिया। जा, तेरी ऐसी दशा होगी कि दिन में भी खाने लायक नहीं रहेगा। नलियों से डालो। कौन है ये? वही है ये। नली से डालो, पेट में से डालो, कहीं से डालो, ये वही पाप का, वही पुण्य का अभिशाप है कि तेरी ऐसी दशा हो गई कि खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि तूने पुण्य का अपमान किया था। बहुत बड़ी बात। अभी अपना प्रसंग चल रहा है, मैं बताऊंगा कौन कौन से अभिशाप अपनी जिंदगी में आते हैं। अपन रोते हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई पुण्य काम नहीं कर रहा है, कोई दवाई काम नहीं करे। क्यों करेगी? अभिशाप तुम्हारे खुद के पुण्य का है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बड़े बड़े पुण्य को ठुकरा देते हैं। कल्पना करो, एक गुटके के कारण जन्म जन्म का पुण्य उदय में आया, उसको ठुकरा दिया तूने। बाद में मत कहना कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना प्रसंग चल रहा है कि तुम्हें अभी तक संसारी व्यक्ति धर्म क्यों नहीं कर रहा है, मंदिर क्यों नहीं आ रहा है, शव आहार क्यों नहीं दे पाते हैं,
सब मुनि क्यों नहीं बन पाते हैं, सब वृत्ति क्यों नहीं बन पाते हैं, ये सब बुरी चीजें तो नहीं है ना, ये तो अपन पहले ही कह चुके, ये सब बुरी चीजें, तो फिर क्यों? हम अच्छी भी कह रहे हैं कि ये सब अच्छी चीजें हैं, होमवर्क, फिर क्यों? या तो बोलो कि ये सब बुरी चीजें हैं, नहीं ये तो नहीं कहूंगा। सब अच्छी चीजें हैं, आहार देना अच्छी चीज है कि बुरी चीज, जल्दी बोलो ना। हाँ, स्वीकार करो। फिर क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, समय आपका हो गया, क्योंकि आपको ये सब धर्म की क्रियाएं कष्टदायी नजर आ रही हैं। एक ही कारण, इन सब में कष्ट नजर आ रहा है। तुम्हें मुनि व्रत में कष्ट ही कष्ट नजर आ रहा है। महाराज आपकी चर्या देखकर आप कैसे सहन करते हैं, मैं तो रो पड़ते हैं। आप कैसे सहन कर रहे हैं? तुम्हें किस रोज में कष्ट नजर आ रहा है? मैं सर्दी में ठुठर रहा हूं, तुम्हें कष्ट नजर आ रहा है? मैं नंगे पैर चल रहा हूं, पैरों में छाले पड़ गए, कष्ट नजर आ रहा है? तुम ये तो बताओ, मुनि चर्या में तुम्हें कौन सा सुख नजर आ रहा है? सारी मुनि चर्या में कष्ट ही कष्ट नजर आ रहा है। इसलिए तुम्हारी आत्मा कांप जाती है, ये कष्ट मेरे से सहन, बोलो ना, नहीं होगा। बस इतना सा कारण है। अपन समझेंगे हम कैसे धर्मात्मा बने, कब धर्मात्मा बनेंगे और क्यों नहीं बन पा रहे। आज मैंने नकारात्मक बोला, क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें हर क्रिया में कष्ट नजर आ रहा है। और कुछ भी डिस्कशन अपन कल विचार करेंगे। महावीर भगवान।